आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के वाराणसी कोर्ट द्वारा फैसला सुना दिया गया और फैसला मुस्लिम पक्षकारों के खिलाफ आया तो तमाम तरीके से प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई। अब इसके पहलू को समझना जरूरी है कि आखिरकार फैसला क्या आया, किस तरीके से उसे रखा गया था, और दूसरी जो सबसे बड़ी तस्वीर सामने आ रही है कि उकसाने की प्रतिक्रिया जो है वो मुसलमानों को शुरू हो गई है। पुलिस प्रशासन बार बार ये कह रहा है कि जो भी लोग किसी तरीके के कदम को अंजाम देते हैं तो उनके ऊपर जो है हम एक्ट लगा करके उन्हें गिरफ्तार करेंगे। पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है प्रशासन के ऊपर कि जो लोग उकसाने की बात कर रहे हैं उन लोगों को कब गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि एक तरफ तो आप ये बता रहे हैं कि मुस्लिम पक्षकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई तो गिरफ्तारी पक्की है, पर जो लोग ये नारा लगा रहे हैं कि अयोध्या तो झांकी था, काशी मथुरा बाकी था, यानी कि साफ तौर पर वो ज्ञान व्यापी मस्जिद को शहीद करने की रणनीति बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के पोस्ट जो हैं वो इसको लेकर के भरे हुए हैं, पर प्रशासन जो है उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर रहा। मुसलमानों की तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है उसे नोटेड करके सुर्खियां बना करके जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाएगा। अब इधर मुसलमानों को सबसे पहली बात उस जजमेंट को पढ़ना चाहिए जिस जजमेंट को खारिज किया गया है, क्योंकि आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया अगर ऐसी पोस्ट कर दी जाती है तो तुरंत पूरे मुस्लिम समुदाय को घसीट करके बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। कानून के दायरे में रह करके अपनी बातों को रखें, जो लोग उकसा रहे हैं उनके खिलाफ कंप्लेन करें और कंप्लेन के बाद ही अपने सोशल मीडिया पर तमाम बातों को लिखें। पर अब किस चीज को खारिज किया गया उसे पहचानना जरूरी है। जहां मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से ये अपील की गई थी कि जो महिलाएं हैं जिन्होंने इजाजत मांगी थी पूजा करने की, उस याचिका को खारिज किया गया है। सबसे बड़ा फैसला अभी आना बाकी है कि जो फव्वारा है, जो शिवलिंग बताया गया, उस पर अभी फैसला आना बाकी है, जिसको लेकर के आज कल याचिका खारिज हुई। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से उसे पेश कर दिया जाएगा, जहां याचिका को समझना जरूरी है। और इसी याचिका के खारिज होने के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा बयान दे दिया और मुसलमानों को नसीहत दी है कि आखिरकार क्यों उनकी ये रिट याचिका जो है खारिज की गई, हिंदू पक्षकारों को क्यों सुना गया, इसके बारे में उन्होंने तफसील से बात की। और साथ ही साथ 1991 एक्ट में उनकी भूमिका भी अहम साबित हो जाती है, जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाली गई हैं। किस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी का बयान सामने आया है, पहले इस पर नजर डाल लेते हैं। ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और जाने माने वकील डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने बताया कि मुस्लिम पक्ष की याचिका क्या थी और उसे क्यों जिला अदालत ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि हिंदू पक्ष की याचिका मानने योग्य है। वाराणसी की जिला अदालत ने सोमवार को ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले की मेंटेबिलिटी पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज कर दी है। सुब्रमण्यम स्वामी मानते हैं कि कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है। सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया कि मुस्लिम पक्ष ने याचिका दाखिल की थी, ये सिविल प्रोसीजर कोड के तहत दर्ज की गई थी। ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत इसे खारिज कर दिया गया था। इसमें ज्ञान व्यापी मस्जिद में पूजा करने की इच्छा रखने वाली महिलाओं की याचिका को खारिज करने के लिए कहा गया था। मुस्लिम पक्ष चाहता था कि महिलाओं की याचिका पर कोई सुनवाई नहीं हो, इसी याचिका को खारिज कर दिया गया है। इस याचिका को खारिज किया गया है जिसे समझना जरूरी है सुब्रमण्यम स्वामी के अनुसार, लेकिन अभी मुख्य मामले को लेकर सुनवाई होना बाकी है। वे ये है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद में जिस जगह शिवलिंग पाया गया था वहां लोगों को पूजा करने की अनुमति दी जाएगी या नहीं, इस पर अब सुनवाई होगी।
सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मुस्लिम पक्ष को ये याचिका दाखिल ही नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें लगता है कि कोर्ट ने बिल्कुल सही किया है। मुस्लिम पक्षकारों को यहाँ दलीलें रखनी थी कि वो जो शिवलिंग का मामला था उस पर फोकस करके बात रखनी थी। क्या मतलब है कि उन्होंने कहा कि इसका मतलब कि अब कोर्ट को फैसला देना है, महिलाओं को ज्ञानव्यापी में पूजा की इजाजत दी जाए या नहीं। इसमें एक रोड़ा कोर्ट ने हटा दिया है। इसके तहत मुस्लिम पक्ष चाहता था कि ऐसी किसी याचिका पर सुनवाई होनी ही नहीं चाहिए जिसको लेकर के तमाम दलीलें रखी गई थी। जहां महिलाओं की याचिका को लेकर के उनकी अपील को खारिज किया गया। 1991 एक्ट के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर कर रखा है। इस पर भी सुनवाई होने वाली है। सुब्रमण्यम स्वामी ने हिंदू पक्ष की ओर से तमाम याचिकाकर्ताओं में से एक सीता साहू से कहा कि उन्हें पूरी तरीके से डटे रहना चाहिए, वे पूरी तरीके से उनके साथ हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि जब मुस्लिम आक्रांत देश में आए तो उन्होंने कई मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण कराया। इसके उलट इस्लाम धर्म इसके लिए मना करता है, यानी मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण कराना गलत था। दी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में सुब्रमण्यम स्वामी की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। उन्होंने कहा कि लड़ाई सिर्फ पूजा करने की नहीं है, हम तो मंदिर बनाना चाहते हैं। ज्ञानव्यापी मामले में एक अन्य याचिकाकर्ता जितेंद्र नंद सरस्वती ने कहा कि यह जीत तो शुरुआती है, आगे भी सत्य ही जीतेगा। अभी तो श्रृंगार गौरी की पूजा के बहाने यह मुकदमा खुला है। वाराणसी की जिला अदालत ने सोमवार को ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले की मैनिटिबिलिटी पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा कि वह पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका पर सुनवाई जारी रखेगा। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि जिला न्यायाधीश AK विश्वेश ने मामले की मैनिटिबिलिटी पर सवाल उठाने वाली याचिका को खारिज कर दिया, सुनवाई जारी रखने का निर्णय लिया है। इस मामले में 5 महिलाओं ने याचिका दायर कर हिंदू देवी देवताओं की दैनिक पूजा की अनुमति मांगी थी। इनकी आकृतियां ज्ञानव्यापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर बनी हुई हैं। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने ज्ञानव्यापी मस्जिद को वक्फ संपत्ति बताते हुए कहा था कि मामला सुनवाई योग्य नहीं है। जिला न्यायाधीश ने पिछले महीने इस मामले में आदेश 12 सितंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी, जिसके पहलू को समझना जरूरी है कि जहां सुब्रमण्यम स्वामी 1991 एक्ट के लिए हिंदू पक्षकारों की तरफ से खुद चुनौती दे रखी है, सुप्रीम कोर्ट में इसे सामने रखेंगे। पर 1991 एक्ट के तहत जो बातें रखी गई थी, जिसमें बाबरी मस्जिद को साइड रखा गया क्योंकि बाबरी मस्जिद का मसला अलग था, इसमें तमाम इबादत गाहें शामिल थी। अगर आजादी से पहले या उससे पहले जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, अगर मंदिर है तो मंदिर रहेगा, उसे तोड़ करके फिर दूसरी चीजें नहीं बनाई जाएंगी। यही वर्शिप एक्ट के तहत लागू किया गया था, जिसकी धज्जियां खुद वाराणसी कोर्ट ने उड़ा दी, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ चुकी हैं। पर इसमें मुस्लिम आक्रांत का जिक्र किया गया सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा, जहां ये बताने की कोशिश की कि भाई आक्रांत आए, उन्होंने मंदिरों को तोड़ा और मस्जिद तकसीम कर दिया और मस्जिद बना दी उसके ऊपर, जिसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। जहां हर कोई मुंह उठा करके जाता है, साहब खुदाई करो, यहां तो मस्जिद मिलेगी, यहां मंदिर मिलेगा, इसलिए ये जो है मस्जिद खत्म हो जानी चाहिए। पर शायद सुब्रमण्यम स्वामी जो देश के बड़े वकील होने के साथ साथ ये पढ़ना भूल गए कि बाबरी मस्जिद एक्ट और जो पूरी दलीलें सामने आई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि कोई मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाया गया, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने थी। पर फिर से उन्हीं चीजों को सामने ला करके ज्ञानव्यापी मस्जिद के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रचने की तैयारी की जा रही है।